दोस्तों आपके पास जो मोबाइल है, इस मोबाइल में जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, चाहे फिर वो व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, गूगल, जीमेल, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये सारे के सारे इजरायलियों के हैं और अमेरिकियों के हैं। इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन लोगों के खिलाफ कोई बात लिखना या इन लोगों के खिलाफ कुछ बोलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये लोग फौरन एक्शन ले लेते हैं, अकाउंट डिलीट कर देते हैं, पोस्ट डिलीट कर देते हैं या फिर वीडियो को ही डिलीट कर देते हैं जो इनके खिलाफ इनको लगती है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हमारे जैसे लोग कितनी मुश्किल से यहां पर काम कर रहे होंगे। इन्हीं के प्लेटफॉर्म पर इन्हीं के खिलाफ बात करना कितना मुश्किल होगा आप समझ भी नहीं सकते। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, ये जितने भी संगठन है मिडिल ईस्ट के अंदर, हमास, हिजबुल्लाह, हूती या फिर ईरान के नेता, इनकी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट जारी किया जाता है, कोई भी वीडियो जारी की जाती है जो दुनिया के लोगों के पास पहुंचती है, तो वो टेलीग्राम के जरिए पहुंचती है। टेलीग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इन सभी संगठनों के नेताओं का जिसके जरिए ये अपनी वीडियो दुनिया को दिखाते हैं। इन संगठनों के नेता ना तो फेसबुक पर कोई पोस्ट करते हैं क्योंकि वहां पर भी इनके अकाउंट डिलीट कर दिए जाते हैं, ट्विटर पर अकाउंट बनाते हैं, वहां पर भी इनके अकाउंट डिलीट कर दिए जाते हैं, इंस्टाग्राम पर भी नहीं है, कहीं पर इनका अकाउंट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बात को टेलीग्राम के जरिए ही दुनिया तक पहुंचाते हैं। हमास के हमलों की या हिजबुल्लाह के हमलों की जो भी वीडियो हम लोगों के सामने आती हैं, वो टेलीग्राम चैनल के जरिए ही आती हैं। अब हो सकता है कि आपके दिमाग में यहां पर सवाल आता हो कि टेलीग्राम पर इन लोगों की वीडियो डिलीट क्यों नहीं की जाती है। टेलीग्राम कहां का है? दरअसल टेलीग्राम के मालिक जो हैं वो रूस के हैं और आप लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि रूस नाटो का सबसे बड़ा दुश्मन है। टेलीग्राम के जो मालिक है उनका नाम है पावेल ड्रोब और ये रूस के रहने वाले हैं, इसलिए टेलीग्राम रूस का हो गया। टेलीग्राम रूस का है, इसलिए हमास, हिजबुल्लाह, हूती और तमाम संगठन अपनी अपनी वीडियोस इस पर अपलोड कर देते हैं और टेलीग्राम इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता है। इनके अकाउंट सही सलामत टेलीग्राम पर चल रहे हैं। टेलीग्राम के मालिक पावेल ड्रोब फ्रांस गए थे। जैसे ही वो फ्रांस के एयरपोर्ट पर उतरे, फ्रांस की पुलिस ने उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया। फ्रांस की सरकार ने उनको गिरफ्तार करने के बाद यह कहा कि ये अपने टेलीग्राम चैनल के जरिए दुनिया भर में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, आतंकवाद को समर्थन करने के लिए टेलीग्राम के मालिक को फ्रांस के एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिया गया और उनको फ्रांस की सरकार ने, फ्रांस की अदालतों ने 20 साल की सजा सुनाई है। जी हां, ये बहुत बड़ी खबर है। टेलीग्राम के मालिक को 20 साल की सजा हो गई है फ्रांस के अंदर और फ्रांस की सरकार उनके ऊपर अब प्रेशर डाल रही है कि जितने भी रूस के कंटेंट आपके टेलीग्राम पर हैं उनको तुरंत डिलीट किया जाए। टेलीग्राम के मालिक को फ्रांस ने अपनी जेल में बंद कर दिया है। खबर आ रही है कि रूस अब उनको छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है। रूस ने अपने टेलीग्राम के मालिक को छुड़ाने के लिए काम शुरू कर दिया है। यहां से फ्रांस और रूस के बीच भी अब मामला बिगड़ सकता है क्योंकि टेलीग्राम के मालिक कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, बहुत बड़ी पहचान रखते हैं, इसलिए रूस और फ्रांस के बीच अब कुछ हो सकता है। तो ये लोग हर चीज को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं, पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। सब कुछ इन्हीं के पास है, सारी टेक्नोलॉजी, और उसी टेक्नोलॉजी का जोर दिखाकर ये पूरी दुनिया पर राज करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों 57 इस्लामिक देश हैं, लेकिन किसी भी इस्लामिक देश की इतनी औकात नहीं है कि वो इस तरह का कुछ प्लेटफॉर्म बना ले जो इन लोगों को टक्कर मिल सके। आपके हमारे मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन हैं वो ज्यादातर अमेरिकियों के और इजरायलियों के हैं, जिनका इस्तेमाल हम आप सब लोग बहुत ज्यादा करते हैं। तो जब उनकी चीजों का इस्तेमाल करोगे तो जाहिर सी बात है हर किसी के ऊपर उनकी पकड़ होगी। लेकिन टेलीग्राम इजराइल, अमेरिका और यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है और उसी सरदर्द को दूर करने के लिए फ्रांस की सरकार ने टेलीग्राम के मालिक को पकड़ के जेल में डाल दिया। आइए अब हिजबुल्लाह और इजराइल की बात कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हालात बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह आपसे कुछ देर के बाद एक भाषण देंगे। हो सकता है कि जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचे हसन नसरुल्लाह अपना भाषण दे चुके हो। क्या कुछ उन्होंने कहा होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। हिजबुल्लाह लगातार रोजाना हमले करता है। हिजबुल्लाह ने आज भी एक इजरायली जहाज के ऊपर हमला किया था
उत्तरी इजराइल के समुद्र में इजरायली नौसेना का एक जहाज था। उस जहाज पर हिजबुल्लाह ने ड्रोन से हमला किया। हिजबुल्लाह के हमले में एक नाविक की मौत हो गई और कुछ नाविक घायल हो गए। लेकिन आईडीएफ का कहना है कि हिजबुल्लाह के हमले से हमारे नाविक की मौत नहीं हुई है, बल्कि हिजबुल्लाह के कई सारे ड्रोन जहाज के ऊपर मंडरा रहे थे, उस पर हमला करने का प्लान कर रहे थे। हमारे आयरन डोम ने उनको मारा। ड्रोन को मारने के लिए आयरन डोम ने जो हमला किया, तो आयरन डोम के कुछ छर्रे जो हैं वो नाविकों के ऊपर जाकर गिरे, जिससे उनकी मौत हुई है। हिजबुल्लाह के हमले से उनकी मौत नहीं हुई है। इजराइल इस तरह की बातें इसलिए भी करता है ताकि हिजबुल्लाह और ज्यादा बड़ा बनकर दुनिया के सामने ना आए। दुनिया को ऐसा ना लगने लगे कि देखिए हिजबुल्लाह तो अब जहाजों पर हमला करके भी उनके नाविकों को मार रहा है। इसलिए आईडीएफ ने कहा कि हमारे ही आयरन डोम के छर्रों से उनकी मौत हुई है। लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हिजबुल्लाह ने पिछले 2-3 दिनों में 320 रॉकेट और ड्रोन से हमले किए थे 11 साइटों पर। इजरायली सेना की 11 साइटों पर हमला किया था। इन हमलों को लेकर यमनी हौतीज ने हिजबुल्लाह को मुबारकबाद दी है और इस बात का भी खुलासा किया है कि यमनियों का भी रिएक्शन बहुत बड़ा आने वाला है। हिजबुल्लाह के एक अधिकारी का कहना है कि हम इजराइल के लोगों को नहीं मारेंगे, बल्कि इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमला करके इजरायली गोला बारूद को खत्म करेंगे। क्योंकि इजराइल का जो भी हथियारों का भंडार है, जो भी फैक्ट्रीज वगैरह हैं, वो उसी बॉर्डर पर हैं जो लेबनान का बॉर्डर है। हिजबुल्लाह जो हमले करता है वो सैन्य ठिकानों पर ही करता है। इजरायली मीडिया भी इस बात को कह रहा है कि लेबनान के हिजबुल्लाह ने मोसाद, शिनबेट और तेल अवीव में सैन्य खुफिया मुख्यालयों को ही निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह कभी भी इजरायली यहूदी जो आम लोग हैं उनके ऊपर हमला नहीं करता है। हिजबुल्लाह जिस तरह से इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है, ईरान भी लगातार बड़ी बड़ी धमकियां इजराइल को दे रहा है। इन सारी चीजों को देखते हुए इजराइल के जो लोग हैं वो इजराइल छोड़कर दूसरे देशों में जा रहे हैं। जब से ये जंग शुरू हुई है, लाखों लोग इजराइल को छोड़कर दूसरे देशों में चले गए हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो दोबारा वापस इजराइल लौटकर नहीं आएंगे। दूसरे देश की नागरिकता है, वो लोग वहीं पर सेटल हो गए। दोस्तों, आज सुबह इजरायली सेना ने लेबनान के ऊपर जो लड़ाकू विमान ले जाकर हमले किए थे, उन हमलों में हिजबुल्लाह के 2 लड़ाके भी मारे गए। हिजबुल्लाह ने दोनों के फोटो जारी करते हुए कहा है कि हम बड़े सम्मान के साथ इन दोनों की शहादत की खबर देते हैं। दोस्तों, कल की एक वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि इजराइल के सैनिकों ने मस्जिद में घुसकर कुरान पाक की बेहरमती की। इजरायली सैनिकों के हेलमेट पर जो कैमरे लगे होते हैं, वो कैमरे अल जजीरा को मिले और अल जजीरा ने उन फुटेज को दुनिया को दिखाया कि मस्जिदों में बम लगाने से पहले इजरायली सैनिकों ने कुरान पाक की बेहुरमती की, उनको फाड़ा, जलाया। सारी तस्वीरें भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी। ये तस्वीरें दुनिया भर में फैली। हमास ने इन तस्वीरों को लेकर तमाम इस्लामिक देशों से कहा है कि मस्जिद में कुरान की जो बेहुरमती की गई है, उस कुरान की बेअदबी करने के लिए सभी इस्लामिक देशों को इजराइल के सैनिकों की निंदा करनी चाहिए और अपना आक्रोश भी दर्ज कराना चाहिए। जरूरी आवाज उठानी चाहिए तमाम इस्लामिक देशों को। जरूरी है, क्योंकि कुरान सिर्फ हमास का ही नहीं है, कुरान इन सभी इस्लामिक देशों का भी है। लेकिन किसी की तरफ से अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। दोस्तों, अमेरिका का एक बहुत बड़ा विमान वाहक पोत है जिसका नाम है अब्राहम लिंकन, ईरान के पोर्ट के करीब पहुंच गया है। समुद्र के अंदर यह जो विमान वाहक पोत होता है, इस जहाज पर बहुत सारे हेलीकॉप्टर एक बार में लैंड कर सकते हैं। अमेरिका या इजराइल का लड़ाकू विमान समुद्र के अंदर इस विमान वाहक पोत पर लैंड कर सकता है और एक बार में सैकड़ों लड़ाकू विमान यहां पर खड़े हो सकते हैं। यह सबसे बड़ा विमान वाहक पोत है और यह ईरान के तट के करीब पहुंच चुका है। क्यों पहुंचाया है अमेरिका ने वहां पर, अभी वजह सामने नहीं आई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।